नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं थोड़ा सा देर हो गई। मुख्य चुनाव आयुक्त अरुण कुमार गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वो भाग खड़े हुए हैं। ऐसा क्या हुआ है? क्या उन पर दबाव था? अभी तो उनकी नियुक्ति जो है 2027 तक के लिए थी। अचानक से उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि गोदी मीडिया केवल खबर चला रहा है कि अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद बाकी भीतर की बातें कहाँ पर क्या हुआ, ये सारी चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। आपको मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ दाल में कुछ काला जरूर है। क्या कारण है ये पता नहीं। हम आपको पाकिस्तान ले चलते हैं। पाकिस्तान के पिछले दिनों हुए चुनाव में वहाँ के मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए साफ किया था कि मैंने बहुत ही भ्रष्टाचार किया है वोटों के मामले में, तमाम फर्जी वोट डलवाए, मैंने ये किया वो किया और मुझे फांसी हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे साथ साथ जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनको भी जो है चौराहे पर डाल करके उन्हें लटकाया जाए, मुझे भी लटकाया जाए, क्योंकि मैंने जनता का दिल तोड़ा है। निश्चित तौर पर पाकिस्तान के जो चुनाव आयुक्त थे उनका दिल पसीजा, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने ये सारी बातें मीडिया में आकर के कही। हालांकि अरुण गोयल ने अभी ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि मामला क्या है। आप जानते हैं अरुण गोयल 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उनकी जब नियुक्ति हुई थी, पंजाब कैडर से आते हैं वो, पंजाब कैडर से उन्होंने वीआरएस लिया था और जैसे ही उन्होंने वीआरएस लिया अगले दिन उनकी नियुक्ति हो गई। जबकि ये इस तरह की जो नियुक्तियां होती हैं वो अवैध थी पूरी तरह से, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी ये मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने भी इस फाइल को मंगवाया और मंगवा करके साफ किया कि ये नियुक्ति आखिर कैसे हो गई। एक व्यक्ति एक दिन पहले इस्तीफा दे रहा है, उसकी फाइल भी चल गई, सारे काम हो गए। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा था कि ये जो मामला है बहुत ही गंभीर है। इसके लिए जो नियुक्ति होती है उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, विपक्ष के जो विपक्षी दल के नेता होते हैं वो और प्रधानमंत्री तीनों मिलकर के नियुक्ति करें। लेकिन भारत सरकार ने इस मामले में पूरी तरह से इस तरह का खेल खेला कि एक अध्यादेश लाया गया और मंत्रिमंडल में इसको पास किया गया और कहा गया कि इसमें चीफ जस्टिस को शामिल नहीं किया जा सकता और उसमें एक जो कैबिनेट का एक मंत्री है उसे घुसा लिया गया। तो ये इस तरह से एक फर्जीफिकेशन टाइप हुआ था। अब मालूम नहीं क्या हुआ। आप जानते हैं भारत में कुछ लोग बड़े ही समझदार भी हैं। मैं समझता हूँ पिछले दिनों आरबीआई के जो कुछ गवर्नर थे उन्होंने भी इसी तरह से इस्तीफा दे करके नौकरी छोड़ दी थी और आज ये बहुत बड़ा धमाका हुआ है। आपको मालूम है दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील इस समय ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और उनका कहना है कि ईवीएम से किसी भी सूरत में चुनाव नहीं होना चाहिए। ऐसे में मैं समझता हूं जो अगुवाई कर रहे हैं उसमें महमूद प्राचा नाम के सीनियर वकील हैं, वो खुलेआम सारी चीज़ें दुनिया के सामने पेश करते हैं। हमने उनके कई वीडियो देखे हैं और वो स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि चुनाव आयोग इन सब चीज़ों पर गौर करे और बैलेट से चुनाव करवाए पूरे देश में। 2024 का चुनाव है तब उसकी जो विश्वसनीयता है कायम रह सकती है। तो खैर आज अचानक आपको मालूम है कि चुनाव आयुक्त के रूप में 3 आयुक्त तय होते हैं। इनमें अरुण गोयल मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनके नीचे एक जो अनूप पांडे थे वो रिटायर हो चुके हैं और दूसरे जो राजीव कुमार गुप्ता हैं वो अब अकेले रह गए हैं और वही ये सारी चीज़ें देखेंगे कैसे क्या होगा चुनाव के। मैं समझता हूँ बार बार सूचनाएं आ रही हैं कि 10 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी और निश्चित तौर पर लग भी सकती है क्योंकि मई में नई सरकार का गठन होना है, टेन्योर पूरा हो रहा है, तो अभी से ये सारी व्यवस्थाएं चलेंगी तभी सारा काम होगा।
अब सरकार क्या करेगी, किसको नियुक्त करेगी, कैसा आदमी लाएगी, क्या करेगी, ये सारी बातें कुछ दिन में साबित हो जाएंगी, मतलब खुले में आ जाएंगी। लेकिन मैं समझता हूं कि अरुण गोयल ने इस्तीफा क्यों दिया, ये बात सबके सामने आना बहुत जरूरी है। किसका दबाव था, अरुण गोयल से क्या कराया जाना था, क्या कराने वाले थे, किसने दबाव डाला था, इसलिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ये पद क्यों छोड़ दिया। ये बहुत ही मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है कि एक इतने बड़े अधिकारी जो सरकार और वर्तमान प्रधानमंत्री के सहयोग से, सहमति से उनकी नियुक्ति हुई थी, आज उनसे कौन सा ऐसा काम कराया जा रहा था, क्या बात थी जिसको छोड़ करके उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। दूसरी तरफ इस समय ईवीएम के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, दिल्ली से लेकर लखनऊ, दूसरे शहरों में महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, सब जगह एक ही बातें आ रही है सामने कि चुनाव अब बैलेट से होना चाहिए। अब अगले चुनाव आयुक्त जो राजीव कुमार हैं वो क्या करेंगे, मैं समझता हूँ उन्होंने कई जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पिछले दिनों लखनऊ में थे, अरुण गोयल उनके साथ भी थे, सारी चीज़ें थी, लेकिन अगुवाई केवल राजीव गुप्ता करते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ भी हो रही है राजीव गुप्ता कर रहे थे। हो सकता है ये भी क्लैश हो और अरुण गोयल को शायद एक बगल किया जा रहा हो। जो भी हो, हम इस मामले में अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। केवल ख्याली पुलाव पकाना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है सबसे शुद्ध और अच्छी पत्रकारिता के जरिए आप तक, जो हमारे श्रोता हैं, उन तक खबरें पहुंचाना। तो आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और इसी तरह के वीडियो सुनने के लिए और हमें सब्सक्राइब करते हुए हमारे इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक करें, और आप चाहें तो मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो अरुण गोयल को लेकर आज भी मेरे मन में ये शंका है कि कोई ना कोई दबाव है, कोई ना कोई बात है जिसके जरिए से उन्हें यह पद छोड़ना पड़ा है। आपको मालूम है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो अधिकारी कई पहले भी इस्तीफा दे चुके हैं और अपनी बातें कह चुके हैं, चूँकि वहाँ से कुछ पैसा गवर्नमेंट खींच रही थी, कुछ परसेंट ले भी लिया था और उसकी आरबीआई मना करता था, तो शायद ऐसे में उनको भी वहाँ से इस्तीफा देकर एक बगल होना पड़ा था। आज आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर टिप्पणी करें और मुझे फॉलो भी करें। मैं थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।